बड़े देश में बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर हम एक किसान से चर्चा करते हैं कि वास्तव में वह अपने ट्रैक्टर में या गाड़ी में किस प्रकार से डीजल पहले डलाता था, लेकिन अब इतना महंगा होने के बाद क्या उसका उपयोग करता है। कम चलाने लगा या उसने रेट किराया बढ़ा दिया, या गाड़ी का कहें तो उसने अब अपने शहर नज़दीक साइकिल से जाना कर दिया या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाने लगे। बताइए। पहले हम गाड़ी मोटरसाइकिल से चारा काटने के लिए जाते थे खेत पर, और जैसे पानी यानी बनाने या मोटर चालू बंद करने दिन में 2, 5, 10 बार, कितने ही बार जाओ बाइक से जाते थे। हाँ, लेकिन अब पेट्रोल के बढ़ते दामों से बहुत परेशान हैं और सरकार को हम क्या बोलें। सरकार को अब जो है क्या चाहते हैं कि सरकार क्या करे। इतने जो रोज पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो क्या चाहते हो। क्या चाहती है सरकार। हर आदमी इतना बेरोजगार है, 10वीं 12वीं 90% युवा करे हुए है, लेकिन फिर भी रोजगार नहीं है और महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है और युवा वर्ग बहुत परेशान है रोजगार के साथ महंगाई को लेकर। हाँ, रोजगार। तो अब ये बताओ कि पहले तुम मान के चलो कि पहले गाड़ी चलाते थे 10-50 किलोमीटर दिन में चलाते थे, मान चलो मिनिमम 50 किलोमीटर। तो अब इन पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर कितनी गाड़ी चलाते हैं, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, या चलाना ही बंद कर दिया। अरे 5-10 किलोमीटर काम हो तो जाते हैं, वरना घर पर रखी रहती है। साइकिल से जाते हैं या पैदल जाते हैं। साइकिल से या पैदल जाते हैं हाथ खेत पर। और यदि हम बात करें जैसे ट्रैक्टर में डीजल की, तो अब क्या लगता है कि वास्तव में ऐसे में किसान खेती कर पाएगा क्या डीजल के बढ़ते दामों को लेकर। नहीं, किसान खेती करना तो बंद। और जैसे हम बात करें छोटे किसानों की, जैसे जिसके पास 1 एकड़ है 2 एकड़, तो इस प्रकार से यदि वो ट्रैक्टर का किराया, बोनी, बखन्नी, थ्रेसिंग से लेकर सब कुछ करेगा, तो आप बताए कितना बचेगा उसको यदि 2 एकड़ का किसान है तो। अरे तो ऐसे में तो किसानी करना मुश्किल ही हो जाएगा। वो जायदाद खेती बिक जाएगी। ऐसे में तो छोटे किसानों को खेती बेचनी पड़ेगी। इस प्रकार से अगर महंगाई डीजल पेट्रोल को लेकर हर प्रकार से। दिल्ली बम्बई देखना पड़ेगा, गुजरात मतलब वहाँ भी तो काम नहीं है। यदि कहें कि चलो दिल्ली बम्बई जाएं, तो इस लॉकडाउन में देखा हमने कि लॉकडाउन में सारे मजदूर आए थे, कुछ आ ही नहीं पाए, कुछ कहीं। तो अब तो मजदूर जाने से भी कतराने लगे बाहर की, बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे, कहीं वही परिस्थिति फिर से ना आ जाए। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार गवर्नमेंट कुछ ऐसी योजना बनाए या कुछ शहर संसदीय क्षेत्र में कि वहाँ के युवाओं को वहीं पर रोजगार मिल सके। क्या आपको लगता है आम जनता क्या चाहती है कि ऐसा हो। आम जनता तो ये चाहती है पेट्रोल जैसे पहले 70 का था तो सरकार हड़ताल में साइकिल से विधानसभा जाती थी शिवराज। अच्छा, तो उस समय की बात है जब 2013 मनमोहन कांग्रेस सरकार थी। हाँ। तो उस समय 65-70 था। तो हाँ, तो ऑब्जेक्शन लेते थे, अब क्यों नहीं ले रहे हैं। हाँ, जबकि वही राज्य में है, वही केंद्र में। एमपी में गए तो एमपी में भी बीजेपी और केंद्र में भी बीजेपी है। जी। तब तो उनको ये करना चाहिए। और क्या, अब कांग्रेस वालों को भी करना चाहिए विरोध उनका। तो यदि आपने कहा कांग्रेस विपक्ष हम मानते हैं, लेकिन वर्तमान में विपक्ष है कहाँ। अगर वास्तव में समस्या जनता को है तो सड़कों पर किसको, जनता को ही आना पड़ेगा। मतलब विपक्ष ही जनता है, विपक्ष ऐसा कुछ नहीं है। यदि सरकार ऐसा कोई नियम बनाती है, कानून बनाती है जिनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करती है जनता, तो जनता ही विपक्ष की भूमिका में रहती है। ऐसा कोई प्रॉपरली विपक्ष नहीं होता। हाँ होता है, पर वर्तमान में विपक्ष गायब है। तो और बताएं आपकी डीजल पेट्रोल को लेकर और क्या है कि अब क्या करना चाहिए सरकार को। यदि कच्चा तेल 30 रुपये या 35 रुपये में पड़ता है, पर जो टैक्स है, सेंस है, वो सबसे ज़्यादा ले रही है। नहीं, ये इंडिया में क्यों बढ़ रहा है पेट्रोल का भाव और डीजल का और कच्चे तेल का, और विदेशों में तो सस्ता है। जैसे अपने पड़ोसी राष्ट्रों की बात करें तो श्रीलंका है, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल, तो इनमें काफ़ी सस्ता है। श्रीलंका में भी यदि हम बात करें तो 55 और 60 के बीच में है। हाँ, तो वो भारत से थोड़े पिछड़े हुए विदेश हैं तो भी है। हाँ, तब भी उन कंट्री में हम जो है डीजल पेट्रोल के दाम कम है। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं। या तो देखो 2 बातें हैं, या तो आप रोजगार दोगे तो महंगाई को हम अफोर्ड कर पाएंगे, तुम्हारी नीतियों के अनुसार, तुम्हारी महंगाई के अनुसार चल पाएंगे। हाँ। अगर रोजगार नहीं है हाँ। तो आप क्या चाहते हैं, महंगाई कम हो। अरे डीजल पेट्रोल के दाम घटे और यदि हम तेल की बात करें, यदि सरसों तेल की बात करें जो खाने में उपयोग किया जाता है, वो 120 रुपए प्रति लीटर हो गया है। 80 का था, 70-80 का बिकता था पहले। हाँ, उस समय 70-80, वो तो पेट्रोल को भी पार कर गया, हो गया है, 1.5 गुना हो गया। हाँ। तो मतलब खाद्यान्न चीजों में लेकर और रासायनिक तेलों से लेकर सभी में इतनी वृद्धि हो रही, तो क्या चाहते हो आप। और किसानों की फसलें बाकायदे सस्ती बिक रही हैं। हाँ, उसी समय पर हाँ। किसान अपना निर्धारित मूल्य तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी फसल हम चाहें तो इतने में बेचें, ना चाहें तो ना बेचें। टिड्डा की आपदाएं आ रही हैं। हाँ, कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी हैं, कुछ मानवीय।